नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। और आज हम बात करेंगे कोविड-19 और न्यूबॉर्न बेबीज़ के बारे में, कोविड-19 और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ऐसे कई कोविड पॉजिटिव मदर्स होती हैं जो या तो ड्यूरिंग डिलीवरी पॉजिटिव होती हैं या उसके पहले पॉजिटिव होती हैं या डिलीवरी के बाद किसी कारण से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की वजह से कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं। और उनकी क्वेरीज होती हैं कि क्या मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूँ, क्या मैं अपने बच्चे के साथ रूम शेयर कर सकती हूँ, या क्या मैं अपने बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रख सकती हूँ, या क्या मैं अपने बच्चे के साथ कितने दिन आइसोलेशन में रह सकती हूँ। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव मदर है तो क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? बिल्कुल पिला सकती है। अगर मदर एसिम्प्टोमेटिक है, उसे कोई सांस की तकलीफ नहीं है और वो इतनी एफिशिएंट है, इतनी ताकत उसके अंदर है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके, तो वो अपने बच्चे को दूध बिल्कुल पिला सकती है। उसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रख सकती है और उसके सारे काम कर सकती है, बशर्ते कि अपने हाथ साबुन से बार बार धोएं, अपने चेहरे पर N95 मास्क लगाएं, हो सके तो एक शीट लगाएं ताकि आपका जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो बच्चे तक ना जाए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या वो अपने बच्चे के साथ रूम शेयर कर सकती हैं? बिल्कुल वो अपने बच्चे के साथ रूम शेयर कर सकती हैं, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उन्हें अपने बच्चे को जहाँ तक हो सके दूध पिलाने या नैपी चेंज करने के अलावा 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए। जहाँ तक हो सके आप 6 फीट की दूरी पर रखें अपने बच्चे को। जब आपको दूध पिलाना है या जब भी आपको कोई और बच्चे की से रिलेटेड कोई नैपी चेंज करने का काम है या उसको अपनी गोदी में लेना है, वो रो रहा है, तो आप उसे बशर्ते अपने पास ले सकती हैं, लेकिन बाकी टाइम आप उसको अपने 6 फीट की दूरी पर रखें। जब भी बच्चे को होल्ड करें अपने हाथ या तो साबुन से धोएं या फिर 60% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से साफ करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने समय तक आपको आइसोलेशन में रहना है। पहले सिम्टम आया, फर्स्ट सिम्टम जो आपको आया उससे लगा के 10 दिन, या फिर आपकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट से लगा के 10 दिन। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, इन 10 दिनों में आपको कोई कंप्लेन नहीं है, आप खुद को अच्छा फील कर रही हैं, आप अपने बेबी के साथ हैप्पी हैं, तो 10 डेज़ के आइसोलेशन के बाद आप बिल्कुल फ्री हैं। उसके बाद आपको कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन है कि क्या न्यूबॉर्न्स को भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल, न्यूबॉर्न्स भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम आशंका होती है कि डिजीज़ सीवियर होगी बच्चों में। न्यूबॉर्न्स कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन उनमें यूजुअली सिम्टम्स नहीं होते हैं, या फिर माइल्ड ग्रेड फीवर या हल्का सा कफ कोल्ड हो सकता है, और वो उससे बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं अगर वो ब्रेस्ट फीड करते हैं तो। बहुत ही कम न्यूबॉर्न्स, ऐसे न्यूबॉर्न्स जिनको या तो कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे कि प्रीमेच्योरिटी है, या कोई सांस की तकलीफ है, या कोई कंजेनिटल लंग डिजीज़ है, या कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, उनमें कोरोना के सिम्टम्स थोड़े से सीवियर हो सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल बच्चों में, नॉर्मल न्यूबॉर्न फुल टर्म न्यूबॉर्न्स में कोई कंप्लेन नहीं होती है और बच्चे आसानी से इस फेज को पार कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आया था कि अगर मदर सिक है या मदर को सांस की तकलीफ है, मदर आईसीयू में है, ऑक्सीजन पर है, या मदर को कुछ अलग दवाइयाँ चल रही हैं, तो न्यूबॉर्न की केयर कैसे करें। अगर न्यूबॉर्न को आइसोलेशन में रखना बहुत ज़रूरी है जस्ट बिकॉज द मदर इज सिक, तो सिस्टर की मदद से या किसी भी हेल्थ केयर वर्कर की मदद से मदर अपना मिल्क हर 2 से 3 घंटे में एक्सप्रेस करके अपने बच्चे को दे सकती है। ये स्टडीज़ में पाया गया है कि माँ के दूध में और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है पेट में, जिस थैली में बच्चा होता है, जिस फ्लूइड में बच्चा होता है, इन दोनों में ही एंटीबॉडीज़ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और वायरस की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो जो माँ का दूध है वो बच्चे को कोरोना वायरस से ज़रूर प्रोटेक्ट करता है, इवन इफ द मदर इज़ पॉजिटिव। अगर मदर पॉजिटिव है तब भी माँ के दूध में वायरस नहीं जाएगा, माँ के अंदर जो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो जाएंगी और वो बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, 6 फीट की दूरी, जहाँ तक ज़रूरी हो सके बच्चे से 6 फीट की दूरी बनाएं, बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दें, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं, जितना हो सके एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना इज़ जस्ट लाइक अ सिंपल वायरल इन्फेक्शन, जिसमें हमेशा डॉक्टर्स आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराइए और बच्चा जल्दी रिकवर करेगा। एक न्यूज़ छपी थी अखबार में कि माँ का आंचल जीत गया, कोरोना हार गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हमें क्या नहीं करना है। कई
हेल्थ केयर वर्कर्स या कई हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है कि वो न्यूबॉर्न्स को मास्क लगा देते हैं। वो बिल्कुल गलत है। न्यूबॉर्न्स को ना तो आप मास्क लगाएंगे, ना तो आप शील्ड पहनाएंगे, क्योंकि न्यूबॉर्न्स को सफिकेशन हो सकता है। वो कह तो सकते नहीं है, बच्चा बहुत ज़्यादा अपने गर्दन हिलाता है, वो मास्क जो है वो प्लास्टिक का होता है, उसकी वजह से उसको सफिकेशन हो सकता है और उसकी सांस भी रुक सकती है। बच्चे को मास्क नहीं लगाना है, बच्चे को शील्ड नहीं लगानी है, माँ को मास्क लगाना है, माँ को शील्ड लगानी है। कोई हेल्थ केयर वर्कर जो माँ और बच्चे की देखभाल कर रहा है उसे भी मास्क लगाना है, उसे भी 6 फीट की दूरी पर रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी कोविड-19 और न्यूबॉर्न केयर के बारे में, कोविड-19 और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। धन्यवाद।